नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज नेटवर्क। असली खबर बिना मेकअप। बिना मेकअप की खबर यह है कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा का जो लूट हुई, जो लूटे गए लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उस पर आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इरफान अंसारी बेहद बमके हुए थे। इस कदर बमके हुए थे कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबर से भी बड़ा लुटेरा है। बाबर का नाम इरफान अंसारी ने इसलिए लिया क्योंकि कहा जाता है कि बाबर ने ही सोमनाथ मंदिर लूटा था, लेकिन जो तथ्य है उसके अनुसार 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया था, लेकिन इतिहास में कई बार छेड़छाड़ हो जाता है। लिहाजा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में बाबर ने लूटपाट मचाई थी। यह इतिहास इसकी गवाही नहीं देता, लेकिन चूंकि डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं तो उनकी बातों का जस का तस हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं कि इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा अयोध्या के राम मंदिर लूट मामले पर। अब देखिए, बंगाल में किसकी सरकार है? बीजेपी की। 12 साल की बच्ची का गैंग रेप हुआ, आपने देखा होगा। अगर झारखंड में होता तो अब सोचिए, अभी आग लग जाता। ना केवल झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगाता है भाजपा के लोग। आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आप नाकाम है। आप दुहाई देते हैं झारखंड के बारे में, अफसोस नहीं होता है। राम मंदिर सुनिए, कल मैं हनुमान मंदिर का ओपनिंग करके आया हूँ। कल जामताड़ा में, रजामडी में मैं विशाल भव्य कहिए उसको हनुमान मंदिर का मैं ओपनिंग करके आया हूँ। चंदा देकर आया, चंदा देकर आया, याद रखिए। और मैंने आग्रह किया है कि श्रद्धालुओं से भी आग्रह किया है, आप आइए तो कुछ ना कुछ चंदा देके जाइए। लेकिन ये भी कहा हूँ, अगर एक चंदा भी अगर वहां चोरी हो गया तो इरफान अंसारी का एक्शन हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर बाबर ने वहां कई बार चढ़ाई किया, याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा चोरी की, वहां पर मंदिर का चोरी हुआ, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा चोरी नहीं था जितना अयोध्या मंदिर में हुआ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बाबर से भी बड़े चोर हैं। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सारी बातें बता दिए। भाजपा के लोग बाबर से भी बड़ा चोर है। अयोध्या मंदिर में चोरी, ये गहरी आस्था पर डकैती डालने का काम किया है, चोट है। इसे किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ। हमें गर्व है कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आदेश मानकर हम लोग दे दिए कि चलिए भाई, अयोध्या मंदिर में विशाल राम मंदिर बने। तमाम मुसलमानों की सहमति है उसमें, हमने दे दिया। लेकिन उसके बाद ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मंदिर में चोरी हो जाए। सर, वाजपेयी ने कहा था कि कुत्ता यदि चोर को लेकर भूखे नहीं, यानी कि कुत्ता चोर को पहचानता है। ये तो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना है, योगी जी को देखना है। आप शासन चला रहे हैं वहाँ, आप मुख्यमंत्री हैं, और आपके राज्य में मंदिर में चोरी हो रहा है, मंदिर में सेफ नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा भाई? क्यों, कौन है ये चंपत राय? मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ के हैं ये चंपत राय? और जो जानकारी मिल रही है कि वो गुजरात का है। अयोध्या में गुजराती का क्या काम? क्या चंदा वसूलने के लिए, क्या चंदा चोरी करने के लिए उसको रखा गया था क्या वहां? 23 लाख का पलंग उनके आवास में है।
200 करोड़ राशि सोना चांदी हीरा तो छोड़ दीजिए आप, नगर नगद है 220 करोड़ नगद चोरी हो गया। क्या हमें अफसोस नहीं है? क्या हमें पीड़ा नहीं है? जब मंदिर सुरक्षित नहीं है तो देश की आम जनता क्या सुरक्षित होगी? मैं मांग करता हूं भाजपा सरकार से, किसका पर्दाफाश करो, दोषी कौन है कार्रवाई करो। आज आप देखिए, मैं आ रहा हूं आपको बाबा मंदिर, राम मंदिर से भी बड़ा है हमारा आस्था है बाबा मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम। अयोध्या मंदिर तो हाल फिलहाल हमको जहाँ तक जानकारी है, लेकिन हमारा बाबा बैद्यनाथ धाम तो बहुत वर्षों से चला रहा है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी से। वहाँ चले जाइए, वहाँ प्रतिदिन लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। अभी श्रावणी चल रहा है, मैं समीक्षा करूँगा। हाँ, अभी हम लोग पूरा सेटअप हमारा जाएगा, पूरा सभी डॉक्टर्स की प्रतिनिधि वहाँ कर रहे हैं, हम पूरा एम्बुलेंस दे रहे हैं, बाइक एम्बुलेंस हम दे रहे हैं, ताकि हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको कोई कष्ट नहीं हो। हम लोग सब पैर धोते हैं, याद रखिएगा कि जाइए, आप बाबा बैद्यनाथ धाम आ रहे हैं, आप गंगा जल लेते हैं हम लोग, वहाँ ढालते हैं देवघर में, उसकी जितनी भी हम लोग सुविधा दें, हमें लगता है कि नहीं हम लोग के लिए अच्छा रहता है। और वहाँ अगर उसी बाबा धाम में अगर चोरी हो जाए तो सोचिए कितना कितना गलत मैसेज जाएगा, कितना मतलब आस्था का चोट है ये। तो हम लोग देखो में नहीं होने देते हैं हम लोग, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में सेकुलर की सरकार है, यहाँ कोई चोरी नहीं होने देंगे। इसके अलावे अन्य मुद्दों पर भी डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी बात रखी। कुछ मीडिया संस्थानों में खबर छपी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा, उन्होंने रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगा दी है। यह खबर भ्रामक तथ्यों से भरा हुआ है। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या फिर जाति आयोग की सदस्य सिविल मामलों पर कोई दखल नहीं दे सकता। किस जमीन पर क्या बनेगा, कौन सी जमीन किसकी है, ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज है। बावजूद इसके कुछ मीडिया संस्थानों ने लिखा है कि रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इरफान अंसारी ने आज इसी मुद्दे पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि रिम्स 2 का निर्माण होकर रहेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो रांची में एम्स भी लेकर आएंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, पहली बार झारखंड में लग रहा है कि अब विकास हो रहा है, एक दूरदर्शी सोच, इसको इम्प्लीमेंट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना। हम लोग यूएस नहीं जा रहे हैं, हम लोग जापान नहीं जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री दिल्ली बुला रहे हैं और वहाँ पर बुला के हम लोग 1-to-1 वार्ता करेंगे कि आप आइए झारखंड, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगा आपको मैं दूंगा। झारखंड को डेवलप कीजिए, बिल्डअप कीजिए। और उसी सेक्टर में आप देखिएगा कि 2 दिन का सेमिनार दिल्ली में होने जा रहा है। बाहर से कई कंट्री से लोग आ रहे हैं और जिसमें हम लोग को भी बुलाया गया है। हम लोग जाके देखेंगे कि क्या है, व्हाट इज़ द बेटर, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात हम कहेंगे, देखिए कि दुर्भाग्य इस बात का है कि 20 साल यहाँ भाजपा ने राज किया। ये कहिए एकदम, ये कहिए कि गरीब के सीने पे, आदिवासियों के सीने पर बुलडोजर चला के भाजपा ने राज किया झारखंड में। उसके बाद आपने क्या दिया? केवल लूट लिया। जंगल हमारा, कोयला हमारा, बालू हमारा, लोहा हमारा, सब कुछ हमारा, अधिकार हमारा नहीं। अधिकार किसका? भाजपा का। जब आप लूट लिए तो कुछ दे के जाते, मुझे खुशी होता। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि टाटा कहाँ पर है, ठीक है, और टाटा का जो टीसीएस जो है कंसल्टेंट कंपनी कहाँ है? आईटी सेक्टर दूसरे राज्यों में है। क्या झारखंड में आईटी सेक्टर का हब हो सकता था कि नहीं? मैं जानना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं। आप टीसीएस यहाँ नहीं खोलेंगे, टाटा का मालिक यहीं रहेगा, खनिज संपदा सब कुछ आप लोहा सब लीजिएगा, लेकिन टीसीएस खोलिएगा कहीं और, ताकि
रोजगार वैकेंट कहाँ क्यों दूसरे राज्यों के लोगों को। मैं जो बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ। टीसीएस हम मुख्यमंत्री जी खोलेंगे यहाँ झारखंड में, आईटी सेक्टर को लाएंगे, ये सोच तो पहले हो जानी चाहिए था। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बात को रखेंगे। हम लोग कहाँ फंसे हैं, भाजपा कहाँ फंसी है, न काम करती है न करने देती है। आज देखिए रिम्स 2, आज भाजपा का मुंह बंद कर दिया ना मैंने। बोलता था इरफान साहब तो दूसरे जन्म लेना होगा तब रिम्स 2 बनाएगा। 1 साल के अंदर देखिए हो गया ना। अब आप बताइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में विरोध कर रहे हैं, क्यों भाई? कभी आपने देखा है किस तरह तड़पते हुए लोग हमारे मारे जाते हैं, इलाज के अभाव में मारे जाते हैं, बेबस लाचार। आप सोचिए आंखों के सामने दम तोड़ रहा है आदमी, अगर मैं उसे बचाना चाहता हूं तो कौन सा पाप कर रहा हूं? आपकी क्या सोच है आपकी? विरोध विरोध, ये नकारात्मक लोग हैं ये लोग, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, निवेशकों के लिए वो एटमॉस्फेयर है झारखंड में, क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है। क्या निवेशकों के लिए वो वातावरण है झारखंड में, बीजेपी सवाल उठा रही क्या है। निवेश नीति में आप लोग वो बदलाव लाएंगे कि ताकि निवेशक पहुंचे? इसके पहले भी सरकारों ने प्रयोग किया था इस तरह का, लेकिन नहीं, हो नहीं देखिए पाया। इससे पहले आप कह रहे हैं उपयोग और प्रयोग, दुरुपयोग किया है लोगों ने। यही वो राज्य है जहां बताइए हाथी को उड़ा दिया, क्या हम भूल सकते हैं? क्या नहीं हुआ, कौन सा एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं हुआ? लेकिन यहाँ अब हाथी उड़ेगा नहीं, हाथी स्थापित होगा। सोच बदलेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पॉलिसी चेंज करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि विनेश झारखंड में हो। मान लीजिए 15 साल के बाद यहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर गड्ढा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? मुख्यमंत्री जी की पीड़ा यही है, हम लोग की पीड़ा यही है, युवा सोच है हम लोग ना। जब तक अच्छी सोच लाइएगा नहीं, आज अगर हमारा मान लीजिए टाटा यहाँ है, जितने भी बड़े लोग हैं सब बाहरी लोग हैं। आसपास देखिए टाटा के, हमारे जो स्थानीय लोग इसने जमीन दिया है वो हड़िया बेच रहा है। अब यही ना टाटा, टाटा घुसेगा लगेगा नहीं दूसरी दुनिया में आएगा, लेकिन फेरी फेरी चले जाइए, वहाँ आपको लगेगा कि यार मेरा आदिवासी तो क्या हाल बना कर रख दिया। मौका मिला था भाजपा को काम करने का, ये ना काम करते हैं ना करने देते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं काम कर रहा हूँ। आज अब देखिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज लाना एक चुनौती है। लोग तो देखिए भाजपा के लोग तो बाहर तो गाली देंगे, लेकिन भीतर तो ये एहसास कर ही रहे हैं ना कि अरे बाप काम कैसे कैसे हो रहा है भाई, असंभव को संभव मैं कर रहा हूँ, तो करके दिखा रहा हूँ मैं। अब जनता ने मुझे जवाब दे दिया है, जनता को मैं हिसाब दूंगा 5 साल में। आप चले जाइए संथालपुर, आप चले जाइए जामताड़ा चले जाइए, संथालपुर में एक आदिवासी खुश है मेरा कि मंत्री जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम दूसरे राज्य नहीं जाएंगे, हमको यहीं पर सुविधा दीजिए आप। आज देखिए बिहार में, जो बिहार के कैपिटल पटना है, पटना में क्या क्या है आपका? वहाँ देखिए राजेंद्र मेडिकल कॉलेज है, पीएमसीएच है वहाँ एक, वहाँ एम्स है, 4 संस्था है वहाँ। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है और एक नवादा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर। तो 4 गवर्नमेंट सेक्टर है, सोचिए, प्राइवेट तो अलग बात है। तो वहाँ के लोगों का तो इलाज हो रहा है वहाँ पर। और ये झारखंड में क्या है, एक ही रिम्स है और दूसरा रिम्स हम ला रहे हैं। यहाँ एम्स भी हम लाएंगे, वादा करते हैं आपसे, हम छीन लेंगे। जो कह दिए रिम्स 2 कहते आ गया ना, एम्स भी हम लाएंगे, मेरा हक है ये, लड़के लाएंगे। नहीं तो जितने भी सांसद हैं ना, हम जाने नहीं देंगे, पार्लियामेंट घुसने नहीं देंगे लोग, बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं देंगे हम घुसने, हम बता दे रहे हैं। अरे भाई वोट दिया है, झारखंड के लोग ने जिताया आपको, झारखंड के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। बजट सेशन आ रहा है, सपोर्ट कीजिए मुझे, हम एम्स मांगे हैं, आप प्रस्ताव दीजिए वहाँ एम्स। आप कह रहे हैं कि मानसून सेशन में यहाँ के सांसद इस मांग को उठाए हाउस में? नहीं, मानसून में नहीं आएगा, ये आएगा आपका बजट सेशन में। मानसून में रख तो सकते और रख सकते हैं, हाँ, हम तो कहेंगे कि मांग रखिए, ये मेरा मांग। ये क्या, लेकिन आज राजभवन गए थे बीजेपी के वो लोग कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच। देखिए जमशेदपुर की जो घटना है ये निश्चित तौर पर पीड़ादायक है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार पुलिस को दोष दे रहा है, पुलिस क्या करेगी?
पुलिस को तो समझ में नहीं आया। अगर हम भी पुलिस रहते तो हमको भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आपस में। अचानक अगर कोई घटना घट जाए तो इसमें हम क्या ही करेंगे बताइए ना। आप क्या कीजिए, आप मीडिया वाले हैं, कल ऑफिस कोई घटना घट गया, कोई गाड़ी अगर ठोकर मार देता आप क्या कीजिएगा? सरकार तो जिम्मेवार हो गई। बेवजह भाजपा को सब पता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कड़ा एक्शन लिया दोनों जिलों का। बताइए आप कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया, हम हटा दिए उन लोगों को। तो हम लोग तो अपना पहल कर रहे हैं और आप नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग आंसू पोंछ रहे हैं और आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग साहस बन रहे हैं, आप दुस्साहस बन रहे हैं। हम लोग एक्शन ले रहे हैं, आप रिएक्शन ले रहे हैं। तो ये तो नहीं चलने दूंगा मैं। मुख्यमंत्री जी गंभीर है, हम लोग काम करके दिखाएंगे। और जो दोषी है पकड़ा गया, अभी देखिए। वही आरोप लग रहा है कि बीजेपी के नेता है, जबरन फंसा रही है गवर्नमेंट। कौन? नीरज सिंह जो बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जो है संयोजक हैं, और उनको फंसाया गया इस मामले में। बीजेपी इसी बात को लेकर नहीं, देखिए भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, ये औचित्यहीन रह गई है। इन देखिएगा ना, ये भाजपा अगर ऑफ द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑफ द रिकॉर्ड चैनल भी है। भाजपा के पास विजन नहीं है, भाजपा के पास दूरदर्शी सोच नहीं है, और भाजपा के पास युवा नेतृत्व नहीं है। ये किस पर खेल रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी। 4 साल में बाबूलाल जी, मतलब युवा पीढ़ी क्या देखना चाहता है कि आप फौरन अटैक करें। चंपैदा सब तो रिजर्व देखिए नहीं, लोग तो पुराने लोग हैं। अर्जुन मुंडा साहब, तो हम लोग के लिए तो अच्छा है। हम लोग तो फास्टर हैं, ऑलराउंडर हैं, जहाँ दिएगा हर बॉल खेलेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग देखिए, वो लोग 50 क्या टेस्ट में खिलाड़ी है, वो लोग टेस्ट खेलते, भाजपा टेस्ट खेलती है, और हम लोग हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में T20 खेलते हैं। तो कहाँ बहुत गैप है। भाजपा तो आदिवासियों को बोरो ला रही है। आदिवासी भाजपा में नहीं जा सकता कभी, क्योंकि जल जंगल जमीन से प्यार आदिवासियों का है, कांग्रेस को है, जेएमएम को है, और जल जंगल जमीन भाजपा उजाड़ने पर विश्वास रखती है। अभी आपने सुना डॉक्टर इरफान अंसारी को 2-3 अहम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस मुद्दे को छेड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें निशाने पर ले ले। उन्होंने कहा कि वो यह जानते हैं कि भाजपा के निशाने पर यदि कोई सबसे ज़्यादा है तो वो है डॉक्टर इरफान अंसारी। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि वो बोलते रहेंगे, राज्यहित के मुद्दे पर बोलते रहेंगे, जनहित के मुद्दे पर बोलते रहेंगे, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित के लिए बोलते रहेंगे। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।